नमस्कार, अपनी जोड़ी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौर। अपनी जोड़ी में हम बात करते हैं रिश्तों की, उनके उलझने की और उनके सुलझने की, वो भी लीगल एंगल से। आज की डेट में लोग डेटिंग ऐप पर बहुत फ्रीक्वेंटली चले जाते हैं और वहां पर प्यार की तलाश करते हैं। कई बार लोग लक्की होते हैं और कई बार नहीं होते। लेकिन क्या आप जानते हो, अगर आप डेटिंग ऐप पर प्यार की तलाश में जा रहे हैं तो यहाँ पर प्यार कम मिलता है और खतरे बहुत ज्यादा होते हैं। आज मैं आपको डराने नहीं बल्कि रेडी करने आई हूँ, सावधान करने आई हूँ। पहले चैट होती है, फिर भरोसा जीता जाता है, फिर वीडियो कॉल आते हैं और फिर स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर ली जाती है। इसके बाद सिलसिला शुरू होता है ब्लैकमेलिंग का, न्यूड फोटो और वीडियो बनाकर आपको धमकाने का। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है तो याद रखिए कि आप अपराधी नहीं हैं बल्कि विक्टिम है। कानून आपके साथ है। अपराधी वो है जो आपके भरोसे का शोषण कर रहा है, उसकी हत्या कर रहा है। ये जान लीजिए कि डेटिंग ऐप का इस्तेमाल करना गैर कानूनी नहीं है। और जब बहुत सारे लड़के या लड़कियां डेटिंग ऐप पर जाते हैं तो कई बार सच्चे रिश्ते मिलते हैं और कई बार फ्रॉड मिलते हैं। अगर आपके साथ भी कुछ गलत हो गया, आपको गलत तरीके से फंसा लिया गया, ब्लैकमेल किया जा रहा है, तो सबसे पहले घबराएं नहीं। ब्लैकमेलर की ताकत ही क्या होती है? वो होता है आपका डर। और इसके लिए आपके पास में डरने की नहीं, लीगल एक्शन लेने की जरूरत है। तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि अगर कुछ भी ऐसा आपके साथ हो रहा है तो सबसे पहले आपको स्टेप बाय स्टेप क्या करना चाहिए। उसमें मैं आपको कानून भी बताऊंगी। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ तो बिल्कुल भी मत घबराइए। सबसे पहले अपने भरोसेमंद दोस्त या फिर अपने परिवार को बताइए। अगर आप घर में बात नहीं कर सकती हो तो आप किसी भी ऐसे व्यक्ति की मदद ले सकती हैं जो कि या तो एडवोकेट हो या फिर कंसल्टेंट हो, और वहां से सही सलाह लेने की कोशिश करें। दूसरा स्टेप आपको क्या लेना है? सबूतों को सुरक्षित रखना है। चैट जो भी कुछ हुई आपके बीच में, आप उसको सेफ रखिए। स्क्रीनशॉट लीजिए जब वो आपको धमकी दे रहा है या कुछ भी कर रहा है। प्रोफाइल का जो लिंक है उसको सेव कर लीजिए। कॉल की रिकॉर्डिंग कर लीजिए अगर हो सकती है तो। यूपीआई अगर आपने ट्रांजैक्शन कुछ कर दिया उसके ब्लैकमेल करने के बाद, तो उसका भी सबूत रख लीजिए। तीसरा स्टेप आपको क्या लेना है कि आपको नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल पर जाना है, वहां पर शिकायत करनी है। ये भारत सरकार का आधिकारिक पोर्टल है। वेब एड्रेस आप देख लीजिए। यहाँ मैं आपको एक सलाह जरूर दूंगी कि अगर आप कंप्लेंट ड्राफ्ट कर रहे हैं तो किसी एडवोकेट से ये ड्राफ्ट करवाइए ताकि वो आपके लिए स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल क्रिएट कर सके एफआईआर का। इसके बाद आप एफआईआर भी दर्ज कर सकती हैं, नजदीकी पुलिस स्टेशन में जा सकती हैं या फिर साइबर सेल में भी जा सकती हैं। सबसे जरूरी बात, आपको शर्मिंदा होने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आपने विक्की कौशल की एक फिल्म थी मसान, वो जरूर देखी होगी। इस फिल्म में एक ऐसा ही सीन होता है जब लड़की अपने प्रेमी के साथ किसी होटल में जाती है और अचानक वहाँ पर रेड होती है। रेड के खौफ से वो लड़का सुसाइड कर लेता है और लड़की की बहुत बदनामी होती है। कई सालों तक ये बदनामी चलती रहती है। इतना ही नहीं, खुद पुलिस वाला उनसे पैसे ऐंठने लगता है। कई सालों तक ये सिलसिला चलता है। लड़की गिल्ट में रहती है, लेकिन एक दिन वो हिम्मत करती है और जाकर कह देती है ठीक है। अपने पिता से कहती है कि उसमें उसकी कोई गलती नहीं, उसने तो प्यार किया था, गलती उस लड़के की थी, वो कायर निकला, उसने सुसाइड किया। वैसे भी ये फिल्म ऐसी लड़कियों के लिए बहुत बड़ी सपोर्ट है। उन्हें ये समझना चाहिए कि उन्होंने क्राइम नहीं किया है। और वैसे भी कानून आपके साथ है। महिला से जुड़े मामलों में महिला पुलिस अधिकारी के सामने आप बयान दे सकती हैं, ये आपका अधिकार है। पांचवा स्टेप क्या है? अगर आपको मान लीजिए अब तक भी आप कुछ नहीं कर पा रही हैं, कोई हिम्मत नहीं बटोर पा रही हैं, तो आपके लिए एक बहुत हेल्पफुल नंबर है, वो है वुमन हेल्पलाइन का। इसका नंबर है 181। यहाँ पर आप डायरेक्ट कॉल कीजिए। आपको यहाँ पर ना सिर्फ कंसल्टेंसी मिलेगी बल्कि सपोर्ट मिलेगी पूरी। अगर आप थाने में अकेले जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही तो हो सकता है कि यहाँ से कोई कंसल्टेंट आपके साथ जाए और पुलिस के सामने सभी सवालों को जवाब देने में, आपकी कंप्लेंट को लॉन्च कराने में आपकी पूरी मदद करें। छठा स्टेप जो आपको लेना है वो है कि जो आपका सोशल मीडिया अकाउंट था जिसके जरिए आपको ब्लैकमेल किया जा रहा है और आपको कहा जा रहा है कि वहां पर आपकी फोटो अपलोड कर देंगे, तो उसको अकाउंट को डिलीट मत कीजिए एकदम से। पहले उसके जो भी आपके साथ जो गलत किया गया, गलत फोटो डाली गई आपकी, उन सबको सेव कर लीजिए। स्क्रीनशॉट रखिए ताकि वो सबूत के तौर पर आपके काम आए। और सबसे इम्पोर्टेंट 7th पॉइंट,
ब्लैकमेलर को पैसे बिल्कुल मत दीजिए, क्योंकि एक बार अगर आपने पैसा भेजा तो उसकी भूख कभी खत्म नहीं होगी, बल्कि ब्लैकमेलिंग का सिलसिला लगातार बढ़ेगा। तो ये आपको स्टेप्स लेने हैं। अब मैं आपको लीगल सेक्शंस बता देती हूँ कि किन किन सेक्शंस में आप उसके खिलाफ एफआईआर कर सकती हैं या फिर कौन से केस हो सकते हैं। प्राइवेट फोटो से अगर कोई ब्लैकमेल कर रहा है, कोई कह रहा है पैसे दो वरना आपके फोटो वायरल कर दूंगा, आपके घर वालों को भेज दूंगा, आप रिश्ता रखो मुझसे, किसी भी तरीके का प्रेशर है, तो ये सिर्फ एक गंदी हरकत नहीं बल्कि एक घिनौना क्राइम है और इसमें कई सेक्शंस लागू होंगे, जैसे कि एक्सटॉर्शन हो गया बीएनएस सेक्शन 308, और अगर इसमें वो आपको धमकी भी दे रहा है तो सेक्शन 309 भी लगेगा, जिसके अंदर आपको जान से मारने की धमकी देना या फिर आपको गंभीर चोट पहुंचाने की धमकी देना, इस तरीके से पैसे वसूल किए जाने के लिए सजा हो सकती है। तीसरा जो होता है वो क्रिमिनल इंटिमिडेशन होता है, यानी बीएनएस सेक्शन 351, किसी महिला की इज्जत पर हमला करने का ये सेक्शन है। इसमें मिनिमम 3 साल से लेकर 7 साल तक की सजा होती है। चौथा सेक्शन जो लगता है वो है वॉयरिज्म या फिर ऑब्सीन कंटेंट सर्कुलेशन। बीएनएस सेक्शन 76 के तहत अगर कोई महिला को डराता है, उसके ऊपर आपराधिक बल का प्रयोग करता है या फिर उसके न्यूड फोटोज सर्कुलेट करने की कोशिश करता है, उसको न्यूड करने के लिए उकसाता है या फिर प्रेशर बनाता है, तो ये उसके ऊपर लागू होता है। इसमें 3 से लेकर 7 साल तक की सजा है। स्टॉकिंग की भी इसके अंदर सेक्शंस लागू हो सकती है। अगर आपका वो लगातार पीछा कर रहा है, चाहे फिजिकली हो या फिर ऑनलाइन हो, अगर आपको परेशान कर रहा है तो स्टॉकिंग की भी सेक्शन लगेगी। इसके अलावा बीएनएस सेक्शन 69 भी लगेगा, जिसके अंदर धोखे से आपके साथ फिजिकल रिलेशन बनाने के सेक्शंस लागू होंगे। इसके अंदर सजा 10 साल तक की हो सकती है। इसके अलावा आईटी सेक्शंस के बहुत सारे इसके अंदर एप्लीकेबल होंगे। इसके अलावा इसमें आईटी एक्ट 2000 के भी बहुत सारे सेक्शंस लागू होंगे, जैसे 66E, आपकी जो प्राइवेसी है उसका वायलेशन करना, जैसे सेक्शन 66E, सेक्शन 67, सेक्शन 67A। तो इस तरीके से आप उसे बहुत स्ट्रांगली कानून के अंदर ला सकती हैं, सजा दिलवा सकती हैं। एक ज़रूरी बात जो हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर आपके साथ कुछ भी ऐसा हुआ तो आप दोषी बिल्कुल भी नहीं हैं। सबसे पहले आपको इस चीज़ को अपने फैमिली के साथ शेयर करना चाहिए। नहीं कर सकते हैं, हिम्मत नहीं हो रही, तो आप लीगल एडवाइस ले सकते हैं। इसके लिए आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर भी कॉल कर सकती हैं, लेकिन डरिएगा बिल्कुल भी मत।